जो तुमने ग्रुप में करके भेजा था उसमें गलती थी, थोड़ी बहुत गलती थी, उसमें गलती थी। YLNA x⁴y। ठीक है, नहीं तुम्हारा भी ठीक है आई गेस। शायद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो तुमने किया है वही आंसर आ जाएगा, आई गेस सो। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है शायद वही आंसर आ जाएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद। तो किसी भी थर्ड का 7 वाला देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं बस। 7th वाला क्वेश्चन है 4f(x) प्लस 3(f(1)(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू बोला है x(f)(x). ओके, तो एक्चुअली हम जब ऑफलाइन में लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद यही वाला टर्म होने वाला था कि अगर हमें इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, देख लो वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन गिवन होती है और यहां से अगर हमें f(x) फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कोई फंक्शनल इक्वेशन गिवन होती है और हमें f(x) फाइंड करना होता है तो हम कैसे करते हैं। x को हम रिप्लेस करेंगे 1/x में। जनरली इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन में इन दोनों टर्म को हम आपस में ये करते हैं, तो हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1/x से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4f(1)x प्लस 3(f(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। क्या किया मैंने, f(x) फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है, तो मैंने x की जगह पे 1/x या 1/x की जगह पे x, बात तो वही है ना। ठीक है, अब करना क्या होता है तुम्हें, ये जो अब इन दोनों इक्वेशन से, अब ये जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें ये f(1/x) वाला टर्म एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड से ये क्या करना है, एलिमिनेट। अब ये एलिमिनेट कैसे होगा, वही हमारा मेथड, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो हम 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे उससे। बस उस फिर हमारा f(x) आ जाता है और उसके बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभी पूछा है, फिर हमें काम आता है। तो अगर हमें इस तरह से कोई फंक्शनल इक्वेशन गिवन होती है जहां पे f(x) और इस तरह से f(1/x) है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को दूसरे के टर्म में लिखते हैं एक को दूसरे के टर्म में लिखते हैं, तो x को रिप्लेस किया 1/x। अब दूसरे वाले टर्म को एलिमिनेट करना होता है एलिमिनेशन मेथड से। सो नाउ यू कैन सी दैट ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। 16 माइनस 9 इज 7f(x) और यहाँ पे 4x प्लस 4 माइनस 3/x माइनस 3। तो एक तरह से व्हाट आई विल गेट, 7(f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3/x। 7(f(x) इज इक्वल टू 4x और 4 माइनस 3 1 माइनस 3/x। अब हमें क्या बोला है, y किसके इक्वल है, x ऑफ f(x). तो dy/dx फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 1। dy/dx फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 1।
बस कोई दिक्कत नहीं। एक्स एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4x प्लस 1 - 3/x अपॉन 7। सिंप्लीफाई करेंगे 1/7 4x² प्लस x-3। अब dy/dx 1/7 तो कांस्टेंट है, 4x² 4x² का 2 तो 8x प्लस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/7। आंसर 3 है। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 of fx + 3 = x + 1, तो ये 4x + 4 - 3/x-3, और ये 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 of fx, तो 7 of fx क्या आ जाएगा, 4x + 1 - 3/x, ठीक है। y = क्या गिवन है, x of fx, x और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x + 1 - 1/7 बाहर, 4x² प्लस x-3, इसका डिफरेंशिएशन x = 1, तो 1/7 8x + 1, ठीक है। 9/7 ही होगा आंसर है, ठीक है। आंसर्स काफी सारे गलत हैं, तो आंसर्स पे आंसर ये 9/7, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर नाम है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो मैंने कल ये तो बता ही दिया था कि एनसीईआरटी की वॉल्यूम 2 में फर्स्ट चैप्टर, टोटल मिला के चैप्टर 7 है ये, ठीक है, 7th चैप्टर। क्या है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे y = मुझे कोई कर्व गिवन था cos x, तो dy/dx क्या आएगा, -sin x। तो बेसिकली इससे इसकी तरफ यहां से यहां तक आ गए, हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब यहां से यहां जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड इंटीग्रेशन। अब मतलब उल्टा चल रहे हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नया फंक्शन आ रहा है, अब हम चल रहे हैं उल्टा। और इसी उल्टे dy/dx से y फाइंड करने को ही हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन, या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। मतलब एक तरीके से मुझे y = fx गिवन है एक फंक्शन, और मेरा dy/dx = gx गिवन है, तो अब हमें क्या होगा, gx गिवन होगा, और वहां से इंटीग्रेट करके अब हम fx निकालेंगे। अब हमें ये वाला टर्म गिवन होगा और इंटीग्रेट करके हमें ये निकालना होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि तुम्हें y = x² गिवन है, तो इसका dy/dx क्या आया, 2x। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये क्या हो जाएगा, x²। ये जो साइन कैसा होता है, इस तरह का एस टाइप का है कुछ, पर प्रॉपर एस नहीं होता, ऐसे पता होगा फिजिक्स में सभी को साइन। तो इंटीग्रेशन रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x,
तो अगर तुम्हें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन पता है एक तरीके से। इवन इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज आते ही डिफरेंशिएशन से है। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, then एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब एक और बात समझने वाली है, जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 2x। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करता हूं, सॉरी, तब भी मुझे क्या मिलेगा, 2x। कहने की बात क्या है कि अगर y में कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो डिफरेंशिएशन में उस कांस्टेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। y में अगर कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो डिफरेंशिएशन में यू कैन सी दैट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली इसीलिए जब हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जहां पे दिस कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर, वेयर दिस कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर। तो दैट्स वाई जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं 2x का इंटीग्रेशन वैसे तो एक्स स्क्वायर होगा, बट एक्स स्क्वायर यू कैन सी दैट एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +12 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उन सभी, अब मतलब एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कोई भी नंबर है उनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 2x। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन कौन सा वाला फंक्शन होगा, ये वाला। मतलब जो भी तुम इंटीग्रेट करके आंसर लेके आ रहे हो, अगर तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला फंक्शन वापस आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन इज लाइक एंटी डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन से हमें मिलता क्या है, इंटीग्रेशन से हमें मिलता क्या है, वैसे तो जनरली डिफरेंशिएशन का तो मैं बता ही रहा था कि डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्री तो मैं वहां पे बताऊंगा। नहीं बेटा, डबल इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक बार से एक बार ऐसे भी मैं लगा दिया, तो वैसे हालांकि हमारे सिलेबस में है नहीं, बट मैंने इसे ऐसे लिख दिया। इसका क्या मतलब है, पहले भाई डबल इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, तुमने एक बार इंटीग्रेट किया फिर दूसरी बार कर दिया, तो कर ही सकते हैं ना मेथड। जब हमारे पास, जब हमें एक बार, जैसे हमें जब एक बार डिफरेंशिएशन करना आ गया तो दूसरी बार के डिफरेंशिएशन में कोई फाइट है, नहीं। तीसरी बार के डिफरेंशिएशन में कोई फाइट है, नहीं। सिमिलरली जब हमें एक बार इंटीग्रेशन करना आ जाएगा तो दो बार इंटीग्रेट करने में भी कोई फाइट नहीं होगी। ठीक है, हाँ। सो वेयर आई एम, कि हमने क्या देखा कि 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आता है। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है वो तो हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे वैसे इसका कोई यूज नहीं आता, बट फिर भी समझने के लिए कि यहाँ से हमें मिलता क्या है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है। इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व।
इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व। वाई आई यूज, देखो एक्स स्क्वायर एक कर्व है, एक्स स्क्वायर एक कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी एक कर्व है। वाई आई यूज द वर्ड फैमिली ऑफ कर्व, क्यों, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट भी मिल रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस तरह से पैराबोला आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का बनाता हूं, इस तरह का कोई कर्व आएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का बनाता हूं तो इस तरह से कोई कर्व आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का बनाता हूं, इस तरह से कोई कर्व आएगा नीचे की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस टू का बनाता हूं तो इस तरह से कोई कर्व आएगा। तो अगर बात करें कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, तो हमें इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, जो एक कांस्टेंट से, फैमिली ऑफ कर्व वाई की कर्व तो एक ही तरह का है पैराबोला, बस एक कांस्टेंट से अलग है। कर्व की एक्सिस सेम है, बस एक कांस्टेंट से अलग है जिसके ऊपर आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह के हम कर्व को क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। इसका क्या है ना कि फैमिली की एक कोई ना कोई पर्टिकुलर ये होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन में फैमिली का क्या होता है, इसी पॉइंट से पास होती है। सर्कल की भी हमने फैमिली देखी थी। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन से, किसी भी कर्व का या फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलता है, वो है फैमिली ऑफ कर्व हमें मिलता है। अब आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आर सिंपल, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आएंगे सारे। लेट्स सी, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं किसका, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो बताओ मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सभी लोग करके बताओ। सभी लोग इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। x की पावर n, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n। भाई पहले पावर का n प्लस वन, देखो वन अपॉन n प्लस वन तो कांस्टेंट रहना है, n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, और कांस्टेंट का जीरो। तो दैट मीन्स x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला फंक्शन। तो ये हमारे पास आता है पहला फॉर्मूला, x की पावर n। वैसे थोड़ा बहुत तो तुम्हें ये पता ही है फॉर्मूलाज, और ऑब्वियसली n माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता, ये जीरो हो जाएगा ना। ऑब्वियसली n किसके इक्वल नहीं हो सकता, माइनस वन के। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना है, x की पावर वन, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वन प्लस वन अपॉन टू प्लस सम कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सम कांस्टेंट। अगर मुझे करना है वन अपॉन रूट एक्स, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से x की पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ का x की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट।
बेटा अगर फाइनल आंसर की बात करें तो बिल्कुल सी लिखना इंपॉर्टेंट है। अभी तुम रफ वर्क में अपने नोट्स में कुछ भी लिखो मत लिखो तुम्हारी मर्जी, बट अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली सी लिखना जरूरी है। अभी तुम लगाओ मत लगाओ तुम्हारी चॉइस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है। सी लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जाम में यस सी लिखना इज कंपल्सरी। हाँ सो इंटीग्रेशन हो गया। अब इसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 और ये √x। अब यहाँ पे मैं 1 dx अगर हमारे पास इस तरह से आता है कि 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वैसे तो सभी को पता है 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, वैसे तो सभी को पता है 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का। तो ये काफी लोग ये कि 1 का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो या तो ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया, या तो ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल आउट। या फिर ऐसे भी समझ लो 1 को क्या लिख दिया, x⁻0, तो x⁻0 + 1/0 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो कभी 1 का इंटीग्रेशन आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है। अब आ गई बात, अगर पावर सेकंड वाले पे आते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x, या लॉग लगा देता हूं मैं, लॉग, क्योंकि एनसीईआरटी में लॉग लिखा हुआ, log x प्लस सम कांस्टेंट। तो बात थी ना कि अगर x की पावर यहाँ पे n-1 के इक्वल नहीं हो सकता, अगर n-1 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब काफी जगह log x लिखा होता है, काफी जगह log mod x लिखा होता है। क्यों, क्योंकि log के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है, इसीलिए mod x भी लिखा होता है, इसीलिए क्या लिखा होता है, mod x। तो काफी बार log x भी लिख देते हैं, काफी बार log mod x भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है log के अंदर कैसा नंबर जाता है, पॉजिटिव, इसीलिए जनरली हम log mod x यूज करते हैं। क्योंकि हमने कल देखा भी था कि log mod x वाला डिफरेंशिएशन हमने देखा भी था, याद हो तो, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए log x, x लेस देन 0 के लिए log ऑफ -x। और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कल हमने देखा था log 4 वाला ना, log x का 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और log -x का पहले log का, फिर माइनस का -1। तो दोनों ही केस में 1/x, तो 1/x का अगर केवल पॉजिटिव के लिए होता तो अलग बात है, बट दोनों के लिए ये, इसीलिए log mod x यूज करते हैं। बट काफी बार log x भी लिख देते हैं लोग बुक्स वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर प्रॉपर देखा जाए तो log mod x यूज करता है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें mod यूज करना है। बेटा अभी x की पावर -1 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना, x की पावर -1 से तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/x को x की पावर -1 से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस सम कांस्टेंट। थर्ड,
ई की पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई? अब मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। ई की पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? ई की पावर एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन ln ए या log ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर एक्स वाई, 1/log ए तो कांस्टेंट है, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर एक्स log ए, log ए से log ए कट हो जाएगा। दैट मीन्स ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की पावर एक्स अपॉन log ए। तो इसमें काफी बार कंफ्यूजन होता है, तुम्हारे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो काफी बार काफी बच्चे जल्दबाजी में 2 की पावर एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो व्हाट आई विल डू, 2 की पावर एक्स अपॉन log 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो काफी बार बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, फॉर्मूला तो ये है वैसे। ए की पावर एक्स मतलब ए कैन बी एनी नंबर, दैट कैन बी 2, हाफ, 3, 4, 5, एनी नंबर। हेलो, am I audible to all of you? ओके, एक्चुअली छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइट चली गई थी। आई गेस सभी को पता होगा मौसम थोड़ा सा खराब है, तो उस वजह से इंटरनेट चला गया। तो अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की है, बट मोबाइल से प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट स्पीड सही नहीं आती, तो मे बी
आवाज में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। सही आ रही है आवाज वैसे? ठीक है, सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे ए की पावर एक्स, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला था? वो फोर्थ वाला। अब आते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अगर हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? साइन एक्स। दैट मीन्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन एक्स का। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। इन दोनों में भी मैंने काफी बार कंफ्यूजन देखा है। वाई डिफरेंशिएशन की वजह से मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ प्लस माइनस को लेके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है काफी बार, क्योंकि उससे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स 10x, सेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था? साइन इनवर्स एक्स का, या आई कैन से दैट माइनस कॉस इनवर्स एक्स का। यस बेटा, बैक पेज कर देता हूँ। नोट कर लो सभी लोग जिन्होंने नोट नहीं किया है, मैं स्टार्टिंग से ही कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था? टेन इनवर्स एक्स। एट फर्स्ट हमारे पास
ये 13 फॉर्मूलाज, ठीक है, जिसमें आई गेस जिनको याद करने या समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी के डिफरेंशिएशन हमें आते थे, तो डिफरेंशिएशन से ही ये वाले फॉर्मूलाज लिखे हैं। अब आते हैं रूल्स। फर्स्ट, अगर हमारे पास प्लस माइनस में इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं जिनका हमें ऐसे इंटीग्रेशन अगर करना है, तो कुछ नहीं करना, हमें अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन की तरह रूल है एक तरीके से ये तो। फेक आईडी कौन सी है यार अब ये? नितिका गर्ग, आई थॉट कि इलेवन और 13 दो दो कैसे हैं बेटा? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/√(1 - x²). कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता था? -1/√(1 - x²। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/1 + x²। ऐसे ही माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? -1 अपॉन ये 1/1 + x²। दैट्स वाई अभी तुम देखोगे आगे जाके दो दो तीन तीन तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से प्लस माइनस में काफी सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें कुछ नहीं, सभी का अलग 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 इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, वेट,
ओके, तो सेकंड, अगर हमारे पास कोई तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही सेम कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकते हैं। केवल हमें फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना है, केवल हमें किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन को ही। ठीक है, तो अभी बस हमने 2 रूल्स और ये 13 फॉर्मूलाज। पहला रूल, अगर हमारे पास प्लस माइनस में है तो अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सेकेंड, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। लेट्स सी, एक आधा एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें इसे इंटीग्रेट करना है, जैसे हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अभी हम अपने दोनों रूल्स पे आते हैं। हमें क्या करना है, अलग अलग चारों फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। पहला रूल तो यही कहता है ना, प्लस माइनस में बहुत सारे फंक्शन हैं तो अलग अलग सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ये जो कांस्टेंट है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तुम ऐसे ही लिख सकते हो। कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख सकते हैं। नाउ साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब -3, ठीक है, अब -3, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स प्लस 3 की पावर एक्स। 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 3 की पावर एक्स अपॉन ln 3 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, चलो दिस इज इट। बाकी कल हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कल मतलब मंडे को इंटीग्रेशन के आगे और क्वेश्चंस करते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन आई होप सभी लोगों का हो गया है, और नहीं हुआ है तो उसे कंप्लीट करो। अब फिर हम एकदम से इसमें इंटीग्रेशन में ये करेंगे। होमवर्क वही है बेटा डिफरेंशिएशन की, आपके पास डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस के लिए कुछ है तो आप वो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करो बस। टेस्ट का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। टेस्ट का आई एम नॉट, अभी पता नहीं मुझे क्या है चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, फिर देखते हैं। बाकी होमवर्क यही है कि डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस मटेरियल से आपके पास जो भी है उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नवीन सर ने बोला था ओनली फिजिक्स का होगा, मैथ्स का बना नहीं है। बाकी अगर फिजिक्स का रख रहे हैं तो मैथ्स का हम लोग मंडे ट्यूसडे में रख लेंगे ना, मैथ्स का ट्यूसडे वेडनेसडे में रख लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो हो गया। बाकी जिसको भी डाउट्स ग्रुप पे डाल सकता है तो डिस्कशन कर लेंगे। अगर ज्यादा डाउट्स हैं या जैसा भी है डाउट्स ग्रुप पे डाल सकता है। तो मॉड्यूल वगैरह के
सो दैट मैं बता भी पाऊंगा कि ये क्वेश्चन करना है नहीं करना. ओके, चलो, दिस इज इट. बाय बाय गाइस, टेक केयर. All of you, will meet you on Monday at same time.